की सुविधा के लिए यहाँ के प्रेमी जन सेवादार पूरा प्रयत्न करते हैं कि संगत को हर संभव सुख दे सकें ताकि वो शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। परंतु आए दिन संगत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आयोजन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, आपको दिक्कत तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई होगी, उसकी ओर सत्संगी कभी ख्याल करते भी नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सत्संगी आता है सत्संग के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए, अपने सुमन ध्यान भजन की जानकारी के लिए, कि उनमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसलिए वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। दुनिया के ऐशो आराम सब कामनाओं में गिनती आती है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले कभी संसार की इच्छाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में अपने आप को नहीं डुबोना चाहते और उनसे बचने के लिए ही संतों की शरण में जाते हैं ताकि संत उनको वो ज्ञान का मार्ग बता के, जैसा कि इस शब्द में फरमाया गया था, हमारी रूह से, आत्मा से चेतावनी के रूप में ये बात कही गई है कि ये रूह जब से परमात्म शक्ति से, उस भंडार से जुदा होकर इस दुनिया में आई है, ये अपने कर्म करते करते आदि घर को भूल गई और उस आदि घर को भूलने के बाद इस संसार के झमेले में, इस माया के खेल में, काल की रचना में ऐसी फंसी कि इसको ना अपना घर सूझा और ना ही वो याद आई। और जो ये रचना रची गई है इस दुनियादारी की, उसमें माया इतनी प्रबल बना दी गई कि कदम कदम पर उसने ऐसे फंदे लगाए हैं कि जीवात्मा भटक जाती है। क्योंकि जब संसार की चीज़ों में ये रस लेने लगती है तो उस आत्मानंद रूपी रस को भूल जाती है। आत्मा को आनंद संसार के पदार्थों में नहीं आता, ये तो इंद्रिय भोग है। संसार के पदार्थों से जो हमें सुख मिलता है वो तो सिर्फ हमारे शरीर तक और इंद्रियों तक सीमित रहता है। वो आनंद कुछ ही समय के लिए होता है, उसके पश्चात उसी समय उसका दुख रूप भी हमें प्रकट होके बता देता है कि ये स्थायी नहीं है। और यही कारण था कि उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए संतों ने वो मार्ग खोज के दुनियादारी में जो भटकी हुई रूह थी उनको चेताया, आके मार्ग बताया और कहा कि जिस देश में, जिस दुनिया में हम फंसे हुए हैं ये हमारा देश नहीं है। हमारा वो पूरब वाला देश है, पूरब माने पहले वाला, जिससे हम बिछड़ के आए थे। लेकिन यहाँ पर माया का पसार, उसकी चकाचौंध और हमारे मन को लुभाने वाली अनेक ऐसी रचनाएं रची गई कि जिसके कारण एक से रूह निकलती है दूसरे में फंस जाती है। उसको संतों ने तो बंधन रूप माना है कि जिसमें भी हम चलते गए उसी में फंसते चले गए।
और उसका सबसे बड़ा बंधन का रूप क्या है? देही है। हमारे शरीर के बंधन में ये रूह आके बंधी, शरीर से हम कर्म करते गए, कर्म के अधीन बनके उस कर्म के भोग को एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ लेते आए। परंतु जब संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम की दीक्षा लेके जो संत कहते हैं कि सुमरण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। अब काफी प्रेमी लोग इस बात के लिए कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, नाम का सिमरण करते हैं। कोई कहता है कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, कोई कहता है प्रकाश ठहर नहीं पाता है, कोई कहता है कि हमारा सुमरण बंद हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं, कोई कहता है हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। और वास्तविकता ये है कि ये तीनों ही चीज हम लगाना ही नहीं चाहते हैं। अरे जब हम दुनियादारी की कोई चीज करना चाहते हैं, एक बार मन में ठानते हैं, तो उस काम को हम करके छोड़ते हैं। लेकिन वो काम कैसे हैं? प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। जो चीज ये है आध्यात्मिकता का मार्ग है, इस संसार के 9 द्वारों में नहीं है। संसार के जो 9 द्वारे हैं वो 5 रसों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में है। 9 द्वारे कौन से हैं? आंख है, कान है, नाक है, गुदा और इंद्री 2। वो इन 9 रास्तों में जो जो आनंद, जो जो सुख हम दुनिया में लेते हैं, ये हमें अधोगति की ओर लेके जाता है और कर्म का बंधन बनता है। परंतु संतों ने जो मार्ग बताया है वो ये मार्ग नहीं है। वो मार्ग है कि 10वें द्वार की तरफ जो गुप्त रास्ता है, अध्यात्म के खजाने की कुंजी संतों ने यही दी है। अब संसारी लोग तो इसको जानेंगे नहीं, जिन्होंने दीक्षा ली है। अब जरूरत पड़ती है कि पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु मिलते नहीं हैं, देखा देखी बहुत गुरु बन जाते हैं। क्यों? गुरु की कोई पदवी नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई ऐसी पात्रता नहीं कि जिससे सिद्ध कर सके ये गुरु है। आजादी है हर किसी को, जिसके मन में आया कोई भेख बनाया, किसी ने तिलक लगाया, किसी ने कपड़े रंगे, मन मर्जी का नाम मंत्र बनाया और दुनियादारों के जीवों को फांदना शुरू कर दिया। जो खुद डूबा हुआ है दूसरों को कैसे तैर सकता है? जो खुद अंधेरे में है दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है? जो खुद बंधा हुआ है दूसरे को कैसे वो बंधन से मुक्त कर सकता है?